Good morning, students. I'm Indu Sharma, Faculty of Social Work, Department of Sociology, Social Work, पंडित सुंदला शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेबरिज रिपोर्ट के बारे में। तो विलियम हेनरी वेबरिज, जो कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, एक सामाजिक सुधारक और राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने आधुनिक ब्रिटिश कल्याण राज्य के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआत में उन्होंने वकील के रूप में काम किया, लेकिन उनका जो वास्तविक रुझान था वह सामाजिक सुधार की ओर था। उन्होंने लंदन के ईस्ट में स्थित टाइनबी हॉल में एक उप वार्डन के रूप में काम किया, एक सामाजिक सेवा संस्था जो कि गरीबों की सहायता के लिए स्थापित की गई थी। वहाँ उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी और शिक्षा की कमी जैसी समस्याओं को बहुत ही नज़दीक से देखा। तब उनका जो रुझान है वो समाज सुधार की तरफ बढ़ा। हम चर्चा करें उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जिसने आधुनिक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। तो यह समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वह 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। उसी वर्ष 1941 में ब्रिटिश जो है युद्ध की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उस समय आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असुरक्षा का वातावरण बना हुआ था। ब्रिटिश की सरकार ने यह स्पष्ट कर लिया कि यदि युद्ध के बाद देश को स्थिर बनाना है और उसे समृद्ध बनाना है तो केवल सैन्य विजय ही पर्याप्त नहीं होगी। उसके लिए सामाजिक पुनः निर्माण अनिवार्य होगा। सरकार को यह भी महसूस हुआ कि युद्ध समाप्त होने के बाद सैनिकों की वापसी होगी, बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ेगी, स्वास्थ्य सेवाएं भी कमी और निर्धनता जैसी चुनौतियां भी सामने आएंगी। इसलिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना की आवश्यकता भी महसूस होने लगी। इसी पृष्ठभूमि में 1941 में एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया, जिनका उद्देश्य था ब्रिटेन की सामाजिक बीमा और कल्याण योजनाओं की समीक्षा करना और भविष्य के लिए ठोस सुझाव भी प्रस्तुत करना। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे विलियम बेवरिज को, जो कि एक अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक सामाजिक चिंतक भी रहे हैं। सामाजिक सुधारकों के समर्थक भी रहे हैं और वे मानते थे कि गरीबी केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं बल्कि सामाजिक संरचना की समस्याएं भी हैं। विलियम वेबरिज, जो कि एक सामाजिक चिंतक और अर्थशास्त्री थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा की आधुनिक अवधारणाओं को एक मजबूत आधार प्रदान किया। 1941 में जब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में लगा हुआ था, तब सरकार ने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का एक निर्णय लिया। इसी उद्देश्य से एक अंतर विभागीय समिति का भी गठन किया गया और उसकी अध्यक्षता विलियम वेबरिज को सौंपी गई थी। इस समिति के कार्य थे, वेबरिज ने सामाजिक बीमा और कल्याण योजनाओं की गहराई से समीक्षा की और उन्होंने पाया कि उस समय की जो व्यवस्था हुआ करती थी वो अपर्याप्त थी, बिखरी हुई थी। कई लोग बेरोजगारी, बीमारी और वृद्धावस्था में असुरक्षित रह रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी व्यापक योजना बनाने पर जोर दिया जो सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सके। इस अध्ययन के विश्लेषण है, वेबरिज ने पूरे देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का बहुत गहराई से अध्ययन किया और 1942 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे हम वेबरिज रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। सर विलियम वेबरिज ने 1942 में अपनी रिपोर्ट जो है वह प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट का जो मुख्य शीर्षक था वह था सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज, जो कि नवंबर 1942 में प्रकाशित हुआ, लेकिन आधिकारिक रूप से 2 दिसंबर 1942 को इसे जारी किया गया था। इनके जो लेखक रहे वह विलियम वेबरिज रहे। इनकी जो मुख्य अवधारणा थी वह थी सार्वभौमिक सामाजिक बीमा, यूनिवर्सल सोशल इंश्योरेंस, जिसमें समान दर फ्लैट रेट से अंशदान और समान लाभ दिए गए। इसके साथ ही आय आधारित जांच को अस्वीकार किया गया। अगर हम इस रिपोर्ट के मुख्य दृष्टिकोण को देखें तो राज्य और व्यक्ति के सहयोग पर आधारित सामाजिक प्रकृति की एक व्यापक नीति थी, जिसका उद्देश्य था समाज की 5 कमियों को
खत्म करना, जिसमें था निर्धनता, बीमारी, अज्ञानता, बेरोजगारी और आवास की व्यवस्था। इनको उन्मूलन करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति को सही प्रकार से जीवन जीने की स्वतंत्रता मिल सके। विलियम बेवरिज ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट में ब्रिटेन की समाजी जीवन की इन 5 बड़ी समस्याओं को 5 दानों यानी कि 5 ज़ेंड कहा। उनका मानना था कि यदि इन कमियों को समाप्त कर दिया जाए तो एक सशक्त और न्यायपूर्ण कल्याणकारी राज्य का निर्माण संभव है। जैसा कि आप इन 5 कमियों को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिन पे है पहला वांट, जिसे हम निर्धनता कहते हैं। यह गरीबी और आय की असुरक्षा से जुड़ी हुई कमी है। बेरोजगारी, बीमारी या वृद्धावस्था में लोगों की आय रुक जाती है और वे निर्धनता की ओर चले जाते हैं। दूसरा है डिजीज, बीमारी। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और महंगी चिकित्सा के कारण आम लोग सही प्रकार से उपचार नहीं करवा पाते हैं और इन सभी उपचारों से वंचित रह जाते हैं। विलियम बेवरिज ने इसके समाधान में कहा कि राज्य द्वारा सबके लिए एक समान और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनानी चाहिए। बाद में इसी विचार के आधार पर 1948 में नेशनल हेल्थ सर्विस की स्थापना की गई थी। तीसरा है इग्नोरेंस, अज्ञानता। शिक्षा की कमी से सामाजिक और आर्थिक प्रगति जो है वह बाधित होती है। इनके सम्मान में उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि प्रत्येक नागरिक अपने कौशल का सही प्रकार से विकास कर सके। चौथा है स्क्वारल, गंदगी या खराब आवाज़ भी आप इन्हें बोल सकते हैं। अस्वास्थ्य और भीड़-भाड़ वाले आवास रोग और सामाजिक समस्याओं को यह बढ़ावा देते हैं। इनके समाधान में विलियम बेवरिज ने कहा कि एक बेहतर आवास योजना होनी चाहिए और इसके साथ ही शहरी विकास कार्यक्रम की स्थापना भी की जानी चाहिए। पांचवा है आइडलेस, बेरोजगारी। काम के अवसर की कमी और आय जब रुक जाती है तो वह सामाजिक असुरक्षा को बढ़ावा देती है। इनके समाधान में विलियम ने कहा कि पूर्ण रोजगार की एक नीति जो कि राज्य की सक्रिय भूमिकाओं के लिए बहुत अधिक आवश्यक है ताकि सभी को काम के अवसर मिल सके। विलियम बेवरिज का जो दृष्टिकोण था वह केवल सहायता देना नहीं था, बल्कि एक समग्र सामाजिक प्रगति की नीति बनाना था, जहां राज्य और नागरिक मिलकर इन 5 कमियों को समाप्त करें। यह विचार आगे चलकर आधुनिक कल्याणकारी राज्य की नींव भी बना। विलियम बेवरिज ने 1942 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसका मुख्य अवधारणा था सार्वभौमिक सामाजिक बीमा। सार्वभौमिक सामाजिक बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य समाज के सभी नागरिकों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी आय वर्ग से संबंधित हो, उनका व्यवसाय अलग हो या उनकी सामाजिक स्थिति भी अलग हो। यह सारी चीज़ें उनसे संबंधित थी। इस व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह है कि सुरक्षा एक अधिकार है, न कि एक प्रकार का लाभ या दान। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को एक समान दर पर अंशदान करना होता था, जिसके बदले सभी को समान लाभ प्राप्त होते थे। यह व्यवस्था आय आधारित जांच को अस्वीकार करती थी, जिससे सामाजिक अपमान एवं भेदभाव की जो संभावना थी वह समाप्त होने लगी थी। इसके फलस्वरूप सभी नागरिक समान गरिमा एवं सम्मान के साथ सुरक्षा का लाभ उठा सकते थे। इस व्यवस्था ने राज्य एवं व्यक्ति के दोनों का सहयोग आवश्यक है, ऐसा इस व्यवस्था में माना गया। राज्य इस नीति, नियम एवं वित्तीय ढांचा प्रदान करता था, जबकि नागरिक अपने अंशदान के माध्यम से इस व्यवस्था को स्थिर एवं स्वयं संवर्धित कर बनाते थे। यह एक ऐसी सामाजिक प्रगति की नींव है जो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हुए समाज को समग्र कल्याण को प्राथमिकता देती है। अगर हम इसके उद्देश्य को देखें तो इसका उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, समानता एवं न्याय की स्थापना करना है। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन से गरीबी, बेरोजगारी एवं असुरक्षा जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह व्यवस्था न केवल व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, वृद्धावस्था के लिए भी उन्हें समान अवसर प्रदान करती है।
अतः हम यह कह सकते हैं कि सार्वभौमिक सामाजिक बीमा एक ऐसी आधारशिला है जो समाज को स्थिर, समान एवं समृद्ध बनाने में सहायक होती है। और इसे लागू करना केवल राज्य का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि नागरिकों की भी सामूहिक रूप से जिम्मेदारी भी आवश्यक है। उनका मानना था कि इस व्यवस्था के माध्यम से हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए वंचित ना हो। जैसा कि आप एक स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विलियम वेबरिज की 5 महत्वपूर्ण सिफारिशें थी जो कि सामाजिक सुरक्षा के आधार पर तैयार की गई थी, जिसमें पहली सिफारिश थी सामाजिक बीमा कार्यक्रम, दूसरा सिफारिश रहा है जनसंख्या का राष्ट्रीय कार्यक्रम, तीसरा पारिवारिक भत्ता और चौथा रहा है निःशुल्क चिकित्सा सेवा। उसी प्रकार से अंतिम सिफारिश रही है रोजगार का प्रबंधन। एक एक करके हम इस बारे में चर्चा करते हैं। पहली सिफारिश थी सामाजिक बीमा कार्यक्रम। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा बीमा जो हर नागरिक को कवर करे, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित हो। यह बीमा उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करे, किसी प्रकार की बीमारी, बेरोजगारी या अन्य आपातकालीन स्थिति होने पर। दूसरा है जन सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम। यह उन लोगों के लिए है जो बीमा से लाभ नहीं उठा पाते, जैसे कोई गरीब है, अनाथ है या किसी प्रकार से अपंग है। इनके तहत उन्हें निःशुल्क भोजन, आवास और चिकित्सीय सुविधाएं दी जाएगी। तीसरी सिफारिश थी पारिवारिक भत्ता। यह उन परिवारों के लिए है जिनके पहले बच्चे के जन्म के बाद आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। इस भत्ते से उन्हें अन्य बच्चों के लिए पोषण और शिक्षा की सहायता मिलेगी। चौथी सिफारिश थी निःशुल्क चिकित्सा सेवा। हर नागरिक को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिले, चाहे वह गांव में रहते हों या वे शहर में रहते हों। इससे उन्हें बीमारी से लड़ने की क्षमता और उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगी। अंतिम सिफारिशें थी रोजगार का प्रबंधन। यह सुनिश्चित करना कि सभी युवा और योग्य व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्थिर रोजगार मिले, जिससे बेरोजगारी घटे और समाज में आत्मविश्वास बढ़े। ये 5 सिफारिशें सामाजिक सुरक्षा की नींव हैं। विलियम वेबरिज मानते थे कि अगर इन्हें लागू किया जाए तो हमारा समाज स्वास्थ्य, सुरक्षित और समृद्ध बन सकता है। विलियम बेब्रिज की सारी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1946 में राष्ट्रीय बीमा कानून आया, जिसके आधार पर सामाजिक बीमा का कार्यक्रम किया जाता था। 1945 में पारिवारिक भत्ता कानून आया, जिसके अंतर्गत पारिवारिक भत्ते की सुविधाएं आम लोगों को दी जाती थी। 1948 में राष्ट्रीय सहायता कानून आया, इसके आधार पर जन सहायता का कार्यक्रम किया जाता था। 1946 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कानून के अंतर्गत जनता को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी प्रदान की जाती थी। विलियम बेब्रिज ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके कुछ प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला है सामाजिक बीमा की शुरुआत। बेब्रिज रिपोर्ट ने 1942 में ब्रिटेन में सामाजिक बीमा की नींव रखी, जो आज भी वहाँ की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का आधार बनी हुई है। इसने बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा और अन्य जोखिमों के लिए सरकारी सुरक्षा का विचार दिया। यह व्यवस्था बाद में यूरोप, एशिया और अमेरिका के कई देशों में भी अपनाई गई। इसने सामाजिक न्याय के लिए एक नया मानक भी स्थापित किया। यह रिपोर्ट आज भी सामाजिक नीति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दूसरा है व्यापक सामाजिक सुरक्षा। यह योजना केवल गरीबों या विशेष वर्गों तक नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए थी। इसमें समुचित जनसंख्या को सुरक्षित रखने का लक्ष्य रखा गया, चाहे वह अमीर हो या वह व्यक्ति गरीब हो। इसने सामाजिक राज्य की अवधारणा को और अधिक मजबूत किया। यह व्यवस्था व्यक्ति के जीवन के हर चरण में सुरक्षा देने पर केंद्रित रही है। इसने असमानता कम करने और समाज को एकजुट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। तीसरा है सामाजिक दर्शन। बेब्रिज रिपोर्ट का आधार सामाजिक दर्शन था, जो नैतिक और समाज कल्याण पर आधारित था। इसने गरीबी के लिए 5 महत्वपूर्ण अधिकारों की भी मांग की,
जैसा कि हमने इससे पहले वाले स्लाइड में पढ़ा है। यह दर्शन समाज को एक जिम्मेदार इकाई के रूप में देखता है, जो हर व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसने सरकार की भूमिका को नियामक से लेकर के सुरक्षाकर्ता तक विस्तारित किया। आज भी यह दर्शन आधुनिक सामाजिक नीतियों की आधारशिला बनी हुई है। इस रिपोर्ट के ऐतिहासिक महत्व रहे हैं। विलियम वेबरिज ने अपनी रिपोर्ट में आधुनिक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। यह रिपोर्ट आज भी सामाजिक नीति के अध्ययन में एक मूलभूत दस्तावेज के रूप में प्रासंगिक है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने विलियम वेबरिज रिपोर्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा। इसके साथ ही सामाजिक विकास में बाधित होने वाली 5 समस्याओं के बारे में भी अध्ययन किया। सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में भी इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा। वेबरिज रिपोर्ट न केवल ब्रिटेन बल्कि विश्व भर के कल्याणकारी राज्यों के निर्माण में एक प्रेरणा प्रदान करती है और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में यह आज भी स्मरणीय है। आज के इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू।